Hello dear aspirants, welcome to Institute of Basic Education. As you all know, we are on the path to completing our previous year question of CGL 2024. So in that series, today we are going to discuss new questions. कल तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, आज हम उससे आगे बढ़ते हैं. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप टू आवर डिस्कशन. आज हम 61st नंबर क्वेश्चन से अपनी कहानी को, अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं. कल की क्लास में हम लोगों ने 60 नंबर तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे. देखते हैं जरा ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है. ये क्वेश्चन आपको कह क्या रहा है ये हमको पहले समझना है. जरा देखिए ध्यान से. क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 15 चेयर्स कॉस्ट 7,500 रुपी, देन द कॉस्ट ऑफ 1,200 चेयर्स एट द सेम प्राइस इज. बहुत ही आसान क्वेश्चन. इसको आप बोल सकते हैं कि ये यूनिटरी मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन है. इसको सिंपली हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. जरा देखिए ध्यान से. 15 चेयर का कॉस्ट दे रखा है कितना? 15 चेयर का कॉस्ट दे रखा है 7,500 रुपी. अच्छा हाँ, कल कुछ बच्चे कॉल करके पूछ रहे थे कि सर ये ट्रिपल लाइन का मतलब क्या है. इस ट्रिपल लाइन का कुछ मतलब नहीं है, ये इक्वल टू जैसा ही यूज होता है. एक्चुअली देखिए, कभी भी 15 चेयर और मतलब दो, एक रेशियो और एक नंबर कभी एग्जैक्टली सेम तो हो नहीं सकते हैं, तो इसीलिए इक्वल टू का साइन नहीं देकर वहां पर सिमिलर टू जैसा कोई सिंबल यूज किया जाता है. इसीलिए ये 3 लाइन लिख रहा हूं. आप इसको इक्वल जैसा ही मान के चलिए, ठीक है ना. चलिए, तो हमसे पूछा गया है 1200 या 120 चेयर्स का प्राइस क्या होगा. देखिए, कल जो आपको तरीका सिखाया था उसी तरीके को कीजिए. 15 कितना जा 7,500, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है. 15 5 जा आप जानते हैं 75 होता है, और 2 जीरो और है तो 2 जीरो और लगा दीजिए. यानी कि 15 500 जा 7,500, तो 120 चेयर का प्राइस निकालने के लिए क्या करें, यहां पर भी 500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 12 5 जा 60 और 3 जीरो हैं 1 2 3, तो 3 जीरो और लगा दीजिए. यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा. योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, जो कि क्या है 60,000. देख रहे हैं, वही सेम डायग्राम अभी भी चल रहा है. मैंने आपको बताया था ना कि सेम थीम पर हम लोग कई सारे क्वेश्चन, कई सारे चैप्टर खत्म कर देते हैं. चलिए, अब जरा आते हैं. एक पाई चार्ट दिया हुआ है आपको, ठीक है. क्लास में हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन समझते हैं. डेटा इंटरप्रिटेशन में हम लोग सभी तरह के चार्ट्स को पढ़ते हैं, चाहे वो टेबल चार्ट हो, चाहे वो बार ग्राफ हो, चाहे वो लाइन ग्राफ हो, चाहे वो आपका पाई चार्ट हो. वी ट्राई टू डील विथ ऑल दीज थिंग्स. चलिए जरा देखते हैं, इस पाई चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना. यहाँ क्वेश्चन नहीं है, यहाँ बस पाई चार्ट है. इस पाई चार्ट को पहले हमें एनालाइज करना होगा और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. कोई बात नहीं, यहाँ पर वो 2 अलग अलग स्लाइड में है. आप सॉल्व करने के लिए यहाँ पर मैं आपको डेटा बता देता हूँ और तब हम उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. चलिए जरा ध्यान दीजिए. ये जो पाई चार्ट है ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 डिफरेंट स्टेट्स. कि 3 डिफरेंट स्टेट हैं, स्टेट 1, स्टेट 2 और स्टेट 3. वहां पर कितने परसेंट बच्चे हैं ये बताया गया है. यहां पर एक दूसरा इंफॉर्मेशन ये भी दे रखा है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 1 करोड़ इन 3 स्टेट. यानी कि इन तीनों स्टेट के अगर टोटल बच्चों को मिला ले तो टोटल स्टूडेंट्स का संख्या है 1 करोड़. ये बोला जा रहा है यहां पर. चलिए जरा ध्यान से देखिए. मैंने आप लोगों को ये जब क्या बोलते हैं पाई चार्ट समझाया था क्लासेस में, मैंने ये बात क्लियरली बताया है कि कभी भी एक पाई चार्ट के सभी पार्ट का अगर आप सम करेंगे तो सारे परसेंटेज का सम 100% होना चाहिए, तभी ना वो टोटल को रिप्रेजेंट करेगा. तो 100% होना चाहिए. आप ऐड करके देख लीजिए, 20% प्लस 30% प्लस 50% 100% हो गया. और मैंने ये भी समझा रखा है कि अगर ये डिग्री परसेंटेज में ना देकर डिग्री में दे रखा है तो एक सर्कल में टोटल कितना डिग्री बनता है 360 डिग्री. तो इन सब का सम 360 डिग्री होगा. खैर यहाँ पर डिग्री से हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन खुद परसेंटेज में दे रखा है. हाँ, अगर डिग्री में देता तो फिर हम कन्वर्ट करते. कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये सारी चीजें मैं क्लास में आपको डिटेल में समझा चुका हूँ, सिखा चुका हूँ. चलिए तो जरा देखिए, यहां पर हमको दे रखा है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं जी 1 करोड़ है. तो यानी कि 100% का वैल्यू दे रखा है आपको 1 करोड़, ठीक है ना. मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसको लिख देता हूं. आप 1 करोड़ से भी बना सकते हैं. क्या 1 करोड़ को मैं 100 लाख लिख सकता हूं?
थोड़ा सा कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो जाएगा। 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं, सिंपल सी बात है। तो आपको क्या क्या निकालना है? सबसे पहली चीज तो हमको निकालना है कि स्टेट 1 में कितने बच्चे हैं। स्टेट 1 यानी कि 30%। अब अगर 100% 100 लाख है तो 30% कितना होगा जी? 30 लाख। कितना सिंपल है, देखिए ना, 1 टाइम्स हुआ है तो यहां पर भी 1 टाइम हुआ, यानी कि स्टेट 1 में बच्चे हैं 30 लाख। स्टेट 2 में 20% निकालना है तो 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा जी? 20 लाख, यानी कि स्टेट 2 में 20 लाख बच्चे हैं। स्टेट 3 में कितना? 50%, तो 50% का वैल्यू हो जाएगा 50 लाख, यानी कि स्टेट 3 में 50 लाख स्टूडेंट है। आप ऐसे भी ऐड करके देख लीजिए, 50 लाख प्लस 20 लाख प्लस 30 लाख 100 लाख हो गया कि नहीं हो गया? 1 करोड़। तीनों स्टेट में कितने कितने बच्चे हैं ये हमको पता चल गया। अब जरा देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्टेट 3। अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया, स्टेट 3 में बच्चों की संख्या कितनी थी जी? 50 लाख। 50% था तो 50 लाख। बोलिए 1 सेकंड में बन गया कि नहीं बन गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन उसी चार्ट से रिलेटेड है, ठीक है ना। जब भी पाई चार्ट वगैरह आता है ना, कोई भी डायग्राम आता है तो जनरली उससे एक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए मैंने क्लास में भी आप लोगों को समझाया है कि इनको बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि एक बार आप एफर्ट कीजिएगा तो 2-3 क्वेश्चन सही हो जाएंगे एक साथ, ठीक है। अगला देखिए क्या पूछ रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्टेट 1 एंड स्टेट 2। हमने देखा स्टेट 1 में बच्चे थे 30 लाख स्टेट 1 में, और स्टेट 2 में बच्चे थे आपके 20 लाख, थे ना। स्टेट 2 में बच्चे थे 20 लाख। तो पूछा है डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? 30 लाख में से 20 लाख को माइनस कर देंगे तो डिफरेंस हो जाएगा आपका 10 लाख। अब देखिए इसने गेम किया है, यहाँ जीरो में अब कंफ्यूज करेगा आपको, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको जीरो का पता होगा, ठीक है ना। ये है आपका 1 लाख, ये आंसर नहीं होगा, ये है आपका 10 लाख, ठीक है ना। जरा देखिए ना, यूनिट 1 10 100, उसके बाद 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो ये होगा, ये 1 लाख है, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा, नहीं तो आंसर निकालने के बाद भी गलती हो जाएगी। क्लियर? तो ये दोनों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए इसी तरीके से, ठीक है। तो मैं आपको यही बस बोलना चाह रहा हूं क्या कि अगर आप इसी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, चीजों को एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से समझकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं बस आपको बोलूंगा कि आप किसी भी इन सब में से कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस मुझे देना है अपना 60 डेज, ठीक है ना। 2 मंथ आप मुझे मेरे साथ बिताइए, 2 महीने का समय मुझे दीजिए, एंड आई कैन एश्योर यू यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी सच क्वेश्चन इन एनी एग्जाम, चाहे वो CGL हो, CHSL हो, CSL हो, LDC, UDC, कोई भी एग्जाम हो। हम अपने क्लासेस में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आपका बैकग्राउंड रहा हो एक मैथ्स का कि नहीं, आपको मैथ्स का M आता है कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं, एकदम प्लस माइनस से शुरू करके अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आपको मैथ्स में कोई भी दिक्कत है तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि उस दिक्कत को बनाए मत रखिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम है, या फिर अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई हेल्प की जरूरत है, तो बिल्कुल स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से पर कांटेक्ट कीजिए और हमसे जुड़िए। आप बस अपने जीवन का 2 महीना मुझे दीजिए, 2 मंथ आप मुझे दीजिए, ठीक। 2 मंथ आप मेरे साथ क्लासेस कीजिए एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी सच क्वेश्चंस वेरी इजीली, ठीक है। वापस आते हैं हम अपने डिस्कशन पर। हमारा जो डिस्कशन था 63 नंबर क्वेश्चन हमने देख लिया है। अब हम बढ़ रहे हैं 64 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, जरा देखिए ध्यान से। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इफ अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ, एक कार डिस्टेंस कवर कर रहा है कितना? 135 किलोमीटर इन 90 मिनट्स, देन द स्पीड ऑफ द कार। स्पीड टाइम डिस्टेंस चैप्टर, ठीक है ना, स्पीड टाइम डिस्टेंस चैप्टर, उसी का ये क्वेश्चन है। जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। हमको स्पीड निकालना है। हम जानते हैं स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। कैसे होता है, क्यों होता है, सब कुछ बताया जा चुका है, ठीक। अब जरा ध्यान से सुनिए, मैंने आप लोगों को क्लास में बता रखा है क्या कि आप इस फॉर्मूला को तभी लगा सकते हैं जब आपको इन तीनों को यूनिट सेम फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। सेम फॉर्मेट का मतलब क्या है कि मैंने फॉर्मेट्स आपको बता रखे हैं कि अगर स्पीड किलोमीटर में है तो आपका टाइम जो है वो आवर में ही होना चाहिए, सॉरी, अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो आपका टाइम आवर में ही होना चाहिए और आपका डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में ही होना चाहिए। अगर स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में है तो कोशिश कीजिए कि आपका टाइम जो है वो सेकंड में ही होना चाहिए और आपका डिस्टेंस जो है वो मीटर में ही होना चाहिए। तो आपको इस फॉर्मेट को ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आप फॉर्मूला को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर क्या प्रॉब्लम है कि हमें
डिस्टेंस जो है वो तो किलोमीटर में दे दिया है, लेकिन टाइम जो है वो तो मिनट में दे रखा है ना। और अगर हम आंसर चाहते हैं किलोमीटर पर आवर में, जो कि सारे ऑप्शंस में गिवन है, तो आपको टाइम को आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो आप किलोमीटर पर आवर में अपना आंसर निकाल पाएंगे ना। तो पहले हम क्या करेंगे, हम टाइम जो हमारा दे रखा है 90 मिनट, हम इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे। अब मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है जी, 60 से डिवाइड किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप आवर को मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसी का उल्टा जब आप कर रहे हैं तो आप 60 से डिवाइड करेंगे। तो इसको अगर मैं आवर में कन्वर्ट करूं तो 90/60 आवर हो जाएगा। अब 90/60 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर देता हूं तो 32 जा 60, 33 जा 90, यानी कि 90 मिनट को हम लिख सकते हैं 3/2 आवर। अब क्या करना है, सिंपली फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस है आपका 135 किलोमीटर और टाइम है आपका 3/2 आवर। ये जो 2 नीचे है ये ऊपर चला जाएगा। कल की क्लास में भी, लास्ट डिस्कशन में भी मैंने ये बात आपको समझाया था। क्या करिए, 135 इंटू 2/3, 3 से 135 को काट दीजिए, 3 से कट जाएगा, 3 4 जा 12, रिमाइंडर 1, आगे 5 है तो 15 एंड 3 5 जा 15, 45 इंटू 2 यानी कि क्या हो गया आपका आंसर 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये बात आपको अगर पता है तो ये सब आपको लिखना थोड़ी है, इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया 90 किलोमीटर पर आवर, विच मीन्स ए इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन। जरा आगे बढ़ते हैं फोर्थ के बाद फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो कि क्या कह रहा है, जरा देखिए ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ अ टीवी इज इंक्रीज्ड बाय 20%। यानी कि कोई टीवी है जिसका कॉस्ट पहले 20% बढ़ा दिया गया है एंड देन डिक्रीज्ड बाय 5%, और फिर क्या किया गया है, उसके प्राइस को 5% कम कर दिया गया है। द परसेंटेज इंक्रीज इन ओरिजिनल कॉस्ट, यानी कि जो उसका ओरिजिनल कॉस्ट था उसमें कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, दैट इज दे वांट टू आस्क यू, यही पूछना चाह रहे हैं वो आपसे। देखिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को परसेंटेज वाले टॉपिक में मैंने अच्छे से करवा रखा है सक्सेसिव इवेंट वाला कॉन्सेप्ट, उसी को अप्लाई कीजिए, आराम से बना सकते हैं। बेसिक और फॉर्मूला दोनों चीज मैंने दे रखा है, अगर आप चाहें तो बेसिक से बना सकते हैं, मैं भी आपको बेसिक से ही बनाकर दिखा देता हूं। मान लेते हैं कि उस टीवी का कॉस्ट था 100 रुपी। 100 ही क्यों मानते हैं ये बात मैं क्लास में समझा चुका हूं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 100 मानना कैसे आपके लिए बड़ा आसान होता है, ये सारे रीजन मैं बता चुका हूं। तो मान लेते हैं कि टीवी का कॉस्ट था 100 रुपी, इसको 20% बढ़ाया गया है। तो 100 को 20% बढ़ाएंगे तो 100 का 100 प्लस 20% यानी कि 120%, यानी कि प्राइस हो जाएगा 120। क्लियर? 100 को 20% बढ़ाने से प्राइस 120 हो जाएगा। कैसे होगा, क्लास में प्रैक्टिस करवाया गया है, मुंह जवानी आपको समझाया गया है, विदाउट पेन पेपर कैसे आप मुंह से बता सकते हैं, ये सारी प्रैक्टिस क्लास में करवाई गई है। अब क्या है, इसको 5% कम करना है, यानी कि -5%। 120 का 5% कितना होता है, 120 का 5% 6 होता है। कैसे पता चला, 120 का 10% 12 होता है, 10% निकालने के लिए पीछे से एक 0 हटाना होता है, तो 12, और 10% का हाफ होता है 5%, तो 5% हो जाएगा आपका 6, यानी कि 120 में 6 माइनस कीजिए तो आ गया 114। ठीक, ये सारा चीज कैसे होता है, ये सारी चीजें क्लास में बताई गई हैं, बाकी नहीं तो आप फॉर्मूला लगाते रह जाएंगे और परेशान होते रहेंगे। आप चाहें तो फॉर्मूला लगा लगा के बनाइए, लेकिन फिर आपका टाइम जाएगा, यहां पर टाइम ही सब कुछ है। क्लियर? तो अब जरा देखिए, 100 का जो टीवी था वो अब कितने का रह गया, 114 का। तो यहां से यहां ओवरऑल कितना इंक्रीज हुआ है, यहां से यहां ओवरऑल इंक्रीज हुआ है 14%, यानी कि आपका सी करेक्ट आंसर होगा। ये तो दिल का शेप बन गया, चलिए कोई नहीं। इसी क्वेश्चन को अगर हम चाहें तो फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। सक्सेसिव इवेंट का मैंने आपको फॉर्मूला भी दे रखा है। फॉर्मूला क्या दे रखा है, मैंने फॉर्मूला दे रखा है आपको a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100%, यानी कि जब कभी इस तरह से चीजें सक्सेसिव हो, यानी कि एक के बाद एक हो, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, जिसमें जहां बढ़ रहा हो तो उसको प्लस लिखते हैं, जहां घट रहा हो यानी कि कम हो रहा हो वहां माइनस करते हैं। तो ए की जगह पर पहले 20% बढ़ रहा है तो 20, फिर 5% कम हो रहा है तो -5, प्लस ए बी, ए की जगह पर 20 और बी की जगह पर -5,
बाई 100%। हो गया। अब जरा उसको सॉल्व करिए। 20 माइनस 5 कितना हो गया सर? हो गया 15। और इसको सॉल्व कीजिए। 25 जा कितना हो जाता है? 100। तो इससे ये तो कट गया, लेकिन ये माइनस है तो इस कारण से -1 रह जाएगा, तो -1%। तो 15 माइनस 1 यानी कि 14%। यहां से भी वही आंसर आया आपका। ठीक है, तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, आई होप कि ये सेशन आप लोगों के काम आ रहा है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस सेशन से आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल रही है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आप लोगों को एक्चुअल एग्जाम में भी मदद करेगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है मैथ्स में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फ्यूचर में भी आप अगर किसी एग्जाम को इस तरह से टारगेट करना चाहते हैं तो क्या करना है आपको बस स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट करना है। आप इन नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ठीक है, बाकी आप लोग बताइएगा अपना रिस्पॉन्स कि आपको कैसा लग रहा है ये सेशन। अगर कोई सजेशन हो आप लोगों के लिए, कोई आपकी स्पेशल रिक्वायरमेंट हो, तो वो भी आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन, थैंक यू ऑल।